हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है वो आपका क्वांटम नंबर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम ऑर्बिटल के बारे में पता करेंगे, किस तरह से हम क्वांटम नंबर के बारे में पता करेंगे, या फिर क्या चीज़ पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो पहले वहाँ पर मैंने जो टेबल बनाया है उसमें मैंने मुख्य क्वांटम संख्या n और l, द्विगंशी क्वांटम संख्या। n मुख्य क्वांटम संख्या है, वो एनर्जी को बताता है। ठीक है, और l ये बताता है, अगर आपको मान लीजिए नहीं पता है कि n और l किस चीज़ को डिनोट करता है, तो आपको ये पता है कि वो मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है और l बताता है द्विगंशी क्वांटम संख्या को। ठीक है, तो आपको इतना तो पता है ना कि n की वैल्यू कैसे निकलती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2s लिखा हुआ है, तो इसमें n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, और l की वैल्यू 0 है तो वो s ऑर्बिटल हो गया, ये आपको इतना पता है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि ये शो क्या करता है, तो जैसा कि आप जानते हो कि n = 2, तो जब भी आपको आगे लिखा हुआ है तो ये आपके इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को बताता है n। ठीक है, क्योंकि इसमें कितनी एनर्जी, तो एनर्जी लेवल्स का कितना है, ऊर्जा स्तर। और जो l है वो ये बताता है कि सीधे सीधे कौन सा ऑर्बिटल है, क्योंकि हम लोग l की वैल्यू को देख के ही ऑर्बिटल को बताते हैं कि s है कि p है कि d है कि f है। तो l की वैल्यू ये बताती है कि हमारा ऑर्बिटल कौन सा है। और हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि ओरिएंटेशन मतलब अभिविन्यास क्या होता है ऑर्बिटल का, और स्पिन बताता है कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या होता है। ये जो पूरे क्वांटम नंबर है ये सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन के कारण कौन सा ऑर्बिटल है और कैसी स्पिन है इलेक्ट्रॉन की, ये बताता है चारों क्वांटम नंबर। तो मेन आपका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो भी प्रक्रिया आपकी होगी या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा या क्वांटम नंबर निकालना होगा, ये सब आपका इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। ठीक है, तो बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 टेबल बनाया है, n की वैल्यू दी हुई है और l की वैल्यू दी हुई है। अब आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है और आपको ये पता करना है कि कौन सा ऑर्बिटल है। अगर सिर्फ n की वैल्यू दी हुई है और l की वैल्यू दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि हम ये कौन सा ऑर्बिटल है, मतलब किस ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन है, तो आप कैसे बताएंगे। जो क्वेश्चन हमारा है वो ये कह रहा है कि s,p,d,f का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं युक्त ऑर्बिटल को परिभाषित कीजिए। यानी इन 4 टेबल के हिसाब से आप ये बताइए कि हमारा कौन सा ऑर्बिटल है। ठीक है, यानी ये जो चार्ट है ये कौन सा ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बात करते हैं पहले पहला, n = l = 0। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ है 2s लिखा, तो n आपका हमेशा ऑर्बिटल कक्षक के आगे लिखा जाता है। आपने 2 लिख दिया, उसमें आंख बंद कर दी, उसमें कुछ नहीं सोचना है आपको। n की वैल्यू 2 रखी है, इसका मतलब है कि सीधे सीधे वो ऑर्बिटल के आगे लिखा जाएगा। अब बात करते हैं कि l = 0 है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब l = 0 होता है तो हमारा s ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो 2 और l = 0 तो क्या हो गया, 2s ऑर्बिटल है हमारा। दूसरा n = 3, l = 1, यानी हमारा मुख्य क्वांटम संख्या n = कितना है, 3 आंख बंद करके आगे लिखिए, l = 1। तो l = 1 इसका मतलब है कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, n = 1 l = 0। ठीक है, तो 1 l की वैल्यू 0 है तो क्या हो गया, 1s हो गया। ठीक है, ये छूट गया, इसको आप अपने से कीजिएगा। n = 5 और l = 3। ठीक है, तो n = 5 हो गया और l = 3 का मतलब है कौन सा ऑर्बिटल है आपका, s = 0, s l = 0 के लिए होता है। l की वैल्यू जब 0 होती है तो s ऑर्बिटल, फिर से सुन लीजिए, l की वैल्यू जब 1 होती है तो p ऑर्बिटल, l की वैल्यू जब 2 होती है तो आपका d ऑर्बिटल, और l की वैल्यू अगर 3 होती है तो आपका f ऑर्बिटल। तो हमारा क्या बना, 5f। इसको आप खुद से करेंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को, चौथा नंबर। अब नीचे आपके कुछ ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं, 1p, 2s, 2p, 3f। तो अब आपको ये पता करना है कि इसमें कौन सा ऑर्बिटल संभव है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही नहीं लिख देंगे आप आंख बंद करके 3, 5, 3s, कुछ भी। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। अब ऐसा भी नहीं, मैं अगर ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम आप अबाव का देखते हैं तो कैसे भरता है, 1s to 2s to 2p6। तो इनके भरने का ये जो क्रम है वो एक निश्चित तरीके से मिलता है। जैसे मैंने लिखा हुआ है 1p, तो क्या 1p ऑर्बिटल कहीं पर भी आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करिएगा तो उसमें 1p ऑर्बिटल कहीं नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता, उसका रीज़न है, अगर 1p लिखा हुआ है तो पहले इसके लिए आप क्वांटम नंबर निकालिए, n और l ही डिफाइन कर देंगे कि आपका ऑर्बिटल संभव है कि नहीं। 1p लिखा हुआ है आपने, तो n = 1 तो हो गया, ठीक।
अब जब आप L की वैल्यू क्या, L का फॉर्मूला क्या होता है 0 से n-1 तक, तो 0 से n-1, n की वैल्यू 1 रखोगे, 1 - 1 इज इक्वल 0, L की वैल्यू 0 आ रही है। तो जब L की वैल्यू 0 आ रही है तो p ऑर्बिटल कैसे हो सकता है, L की वैल्यू 0 तो s ऑर्बिटल होगा ना। तो यही चीज़ है, n और L की वैल्यू मुख्यतः L, क्योंकि L का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 0 से n-1 तक, ये फॉर्मूला आपको निकालना है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑर्बिटल संभव है, कौन सा ऑर्बिटल संभव नहीं है। जैसे कि 3f की बात करते हैं, तो 3f के लिए चलिए n इज इक्वल टू 3 हो गया, लेकिन जब L की वैल्यू आप निकालोगे 0 से n-1 तक, 3 - 1 2, 0 1 2, L की अधिकतम वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, लेकिन 2 किसका होता है, d ऑर्बिटल का होता है। तो इसका मतलब है कि 3f ऑर्बिटल भी संभव नहीं है। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का चार्ट देखेंगे तो उसमें कहीं पर भी 1p और 3f का जिक्र नहीं है, लेकिन 1s2 2s2 होता है, 2p भी होता है, क्योंकि इनके लिए वैल्यू होती है 2s 2p का। आप खुद से निकालिएगा और देखिएगा कि कैसे इसका वैल्यू आपको एक सही तरीके से मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। मैंने लिया है H-। अब ये मत कहिए कि हाइड्रोजन आयन प्लस होता है, H- मतलब हाइड्राइड आयन हो गया आपका। तो आपको कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करोगे, सबसे पहले आप ये करो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। पहले 1 होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s 1 होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये बना रहा है H-, इसका मतलब है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लिया, हाइड्राइड आयन बना, यानी एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1s2। अब बात करते हैं लिथियम की, लिथियम प्लस, तो लिथियम का आपका यहाँ पे कितना है, 3 होता है, 1s2 2s1। अब ये कह रहा है कि लिथियम आयन बना रहा है, लिथियम नॉर्मल है, फिर लिथियम आयन बनाएगा। जब पॉजिटिव आयन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और निगेटिव आयन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब ग्रहण करेगा। ये अपने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है। तो लिथियम माइनस इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, लिथियम बना दे, लिथियम आयन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, लिथियम बना रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये बाहरी कक्षा का निकल गया, 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब फ्लोराइड आयन का और s2 का करके आप लोग चेक कीजिएगा इसको। तब तक के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में चर्चा।